बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं मोहम्मद वक्कास। आज की इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स के साथ पेपर्स के हवाले से कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। और मेरी ये वीडियो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि जितने भी पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, जिनके बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, खुसूसी तौर पर यह वीडियो जो है वो उनके लिए भी है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी रियलिटीज़, कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे हकाइक जो है वो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, आपको बताने लगा हूँ कि आपका बच्चा सारा साल जो है वो मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा खासे फ्रूटफुल नहीं होते। आखिर वो कौन सी वजूहात है कि जैसे ही वो कमरा इम्तिहान में दाखिल होता है तो उसको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो है वो उसके सामने आ जाते हैं, जिसकी उसने पूरे साल में तैयारी ही नहीं की होती। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दो बातें समझ लें। तैयारी करना जो है ये एक अलग बात है और पेपर अटेम्प्ट करना ये एक अलग बात है। अब एक बंदा जो है उसने तैयारी इतनी अच्छी नहीं की थी लेकिन वो पेपर को अटेम्प्ट करने के गुर जानता है तो वो बेटर रिजल्ट जो है वो देगा बनिस्बत उस बंदे की जिसने तैयारी तो बहुत ज्यादा की लेकिन उसको पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करना है। उसने जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चन छेड़ लिए जो उसको मुकम्मल तौर पर नहीं आते थे, उनको पहले करने लग गया, और जो उसको मुकम्मल तौर पर आते थे वो उसने कहा कि चले ये तो आते हैं, बाद में कर लूंगा, और इस दौरान उसका पेपर का टाइम जो है वो खत्म हो गया, उसने वक्त ज़ाया कर दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ जो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो जो है उसको आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, और अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो अपडेट्स आप तक आसानी से जो है वो पहुंचे। सबसे अहम बात जो मैं पहले शायद बताना भूल गया, उस पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जो आपको बबल शीट दी जाती है जिस पर आप एमसीक्यूज वगैरह के जो है वो निशान लगाते हैं या फिर अपना रोल नंबर लिखते हैं, और मैट्रिक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसके अलावा मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम है, वगैरह वगैरह। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आपने लाजमी देख लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने बबल शीट जो है वो किस तरीके से फिल करनी है। बहुत सारे बच्चे जो है इनको पता ही नहीं चलता कि जी इसमें उन्होंने करना क्या, पेपर लेके पेंसिल मुंह में लेके जो है वो बैठे होते हैं, फिर उनको बार बार बताना पड़ता है, और बार बार बताने के बावजूद भी जो है ना वो गलत फिलिंग कर लेते हैं, जो तो उनके लिए जो है ना वो मसले का बायस बनता है। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने बबल शीट जो है वो किस तरह से फिल करनी है। सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के हवाले से है कि कमरे इम्तिहान में जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि आपके पास जो है वो रोल नंबर स्लिप जो है वो मौजूद है। अब पेपर में जो है वो आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है कि वाकई ही आप ही वो स्टूडेंट हैं जिसने यहाँ पे अपीयर होना है और पेपर देना है, वो आपकी रोल नंबर स्लिप है। अब अक्सर ये देखने में आया कि बच्चे जब कमरे इम्तिहान में आ जाते हैं और पेपर स्टार्ट कर देते हैं, और जब कोई एग्जामिनर या कोई इन्विजिलेटर निगरान जो है वो उनसे रोल नंबर स्लिप चेक करने के लिए आता है तो उसके पास रोल नंबर स्लिप जो है वो नहीं होती, तो मजबूरन जो इम्तिहानी अमला होता है उसके पास और कोई हल नहीं होता सिवाय उस बच्चे को पेपर से निकाल देने के। तो फिर बाद में लोग कहते हैं कि जी अमले ने ज्यादती की, हालांकि ये ज्यादती नहीं है, ये उनकी जॉब है, इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट उनको भारी मुआवजा दे के जो है वो ड्यूटी पे हायर कर रही है ताकि वो इन तमाम प्रोसेस के अंदर चेक एंड बैलेंस जो है वो कायम रखे। तो पहली जिम्मेदारी ये है कि अगर आप कैमरा इम्तिहान में जा रहे हैं तो आपके पास रोल नंबर स्लिप जो है वो मौजूद होनी चाहिए। दूसरी अहम बात कि बहुत सारे बच्चे जो है वो पेपर को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है ना वो ब्लू और ब्लैक कलर के अलावा जो है वो रोशनाई इस्तेमाल करने शुरू कर देती है, और इस तरह के डिफरेंट मार्कर्स इस्तेमाल करते हैं हेडिंग सुर्खियां देने के लिए। तो पेरेंट्स और बच्चे ये याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ दो रोशनाई यानी ब्लैक एंड ब्लू, स्याह और नीली, ये दो अलाव है, इसके अलावा किसी भी तीसरी किस्म की कोई रोशनाई जो है वो बोर्ड के पेपर में और ना ही आम हालात में जो है वो स्टूडेंट को अलाउ है। इसी तरीके से बाल पॉइंट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। ये जो बाल पॉइंट्स है इन्होंने बच्चों की लिखाई का जो है ना वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। इससे पहले हमारे दौर में जो है वो पेन हुआ करते थे हीरो के, छोटा हीरो, बड़ा हीरो या डक्स वालों के, तो उनसे जो है वो लिखाई जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी बनती थी। लेकिन ये जो ट्रेंड चल पड़ा है जी ये जेल वाली पेंसिलों का और ये बाल पॉइंट्स का, तो ये टोटली इन्होंने जो है वो लिखाई का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया।
तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है वो दोबारा बच्चों को जो है वो पेन वाली साइड की तरफ लिख रहा है, और रोशनाई जो है वो नीली होनी चाहिए या फिर काली होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कमरे इम्तिहान में जो है वो लकड़ी का पैमाना लेकर जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे लकड़ी का पैमाना जो है वो लेकर चले जाते हैं और फिर बाद में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको। तो प्लास्टिक या फिर स्टील का पैमाना जो है ना ये लेकर जाए, इसकी जो है वो इजाजत है। इसी तरीके से अगर मैथ का पेपर है तो जियोमेट्री बॉक्स जो है ये ले जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो जियोमेट्री के पार्ट्स हैं जैसे कि प्रकार है, प्रोटेक्टर है, डी वगैरह, ये जो भी है, तो ये जो है ये आप अलग जो है ये निकाल के किसी शॉपर में किसी इन्वेलप में जो है वो डाल के साथ ले जा सकते हैं, लेकिन मुकम्मल ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये पेपर में ले जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। इसके अलावा चूंकि आजकल डिजिटल दौर है, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो डिजिटल वॉचेस पहन रखी होती है जो कि ब्लूटूथ के जरिए से जो है वो कनेक्ट हो जाती है मोबाइल फोन के साथ। तो इसलिए कमरा इम्तिहान में डिजिटल वॉच पहनने की भी इजाजत जो है वो नहीं है। अलबत्ता आप सिंपल सादा वॉच जो है वो पहन सकते हैं, लेकिन डिजिटल वॉच पहनकर जो है वो आपने कमरा इम्तिहान में नहीं जाना। अगर आप वहाँ पे डिजिटल वॉच के साथ पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जो है वो केस हो सकता है, एफआईआर हो सकती है। तो इसलिए जो है वो आपने इससे भी जो है वो अवॉइड करना है। इसके अलावा जी आपके पास जो है वो किसी भी किस्म का कोई खाली टुकड़ा जो है वो कागज का वो भी नहीं होना चाहिए। एक तो होता है ना कि जी आपने बूटी लगाई, बूटे के अलावा अगर आपके पास वैसे भी कोई खाली सफेद कागज का टुकड़ा है तो आपने वो भी अपने साथ नहीं रखना, क्योंकि हो सकता है तलाशी के दौरान जो है वो आपसे बरामद हो जाए। तो एग्जामिनर जो है वो ये समझेगा कि इसका जो मकसद था वो चीट करना था। नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि बच्चे रफ अमल करने के लिए जो है अपनी तरफ से पेजेस लेकर चले जाते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पेजेस ले जाना अपने साथ अलाउ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको जो जवाबी शीट मिलती है ना जी, जवाबी कापी जिस पर जो है वो आपने जवाब देने होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो जवाबी शीट है। तो आप ऐसा करेंगे यहाँ इधर इस साइड पे या फिर इस साइड पे लाइन लगा के ना, तो दोनों तरफ वाली साइडों पे जो है वो आप यहाँ पे लिखते हैं रफ अमल। तो साइडों पे आप रफ अमल करते रहे, दरमियान में आपका जो है वो मेन पोर्शन जो है वो आ जाएगा। तो अलग से रफ अमल के लिए आपने क्वेश्चन पेपर पे भी जो है वो रफ अमल नहीं करना। हाँ, अलबत्ता जवाबी कापी पे साइड पे आप लाइनें लगा के जो है वो रफ अमल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कम से कम सेंटर पे 30 मिनट पहले जो है वो पहुंच जाए और सीटिंग प्लान को देखकर अपनी जहाँ पे आपकी जगह बनती है उसको ढूंढ कर जो है वहां पर जो है तसल्ली से बैठ जाए। जैसे ही आपको सवालिया पर्चा मिलता है, सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर जो है वो उसको वहां पे जो है वो दर्ज करना है, ताकि बाद में कोई आए और देखे तो ऐसा ना हो कि आपका पेपर जो है वो खाली हो तो वो समझेगा कि इसकी नीयत जो है उसमें कोई खराबी है या किसी के साथ ये पेपर एक्सचेंज करना चाहता है, इसलिए इसने अभी तक वहां पे जो है वो रोल नंबर नहीं लिखा। तो जैसे ही आपको सवालिया पर्चा याद मिलते हैं, आपने वहां पे अपना रोल नंबर जो है वो लाजमी लिखना है। इसके अलावा एक फॉर्म आपके पास आता है अटेंडेंस के लिए, हाजिरी के लिए, उसको हम S15 कहते हैं। ये हाजिरी शीट वाला एक फॉर्म होता है जिस पर आपने अपना नाम और सिग्नेचर करने होते हैं, और साथ में आपको जो जवाबी कॉपी दी जाती है उसका आपने सीरियल नंबर जो है ना वो लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे सीरियल नंबर जो है ना वो लिखते हुए गलती कर बैठते हैं। तो सीरियल नंबर के लिखने में आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि यही आंसर शीट है, इसी सीरियल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पेपर्स जो है ना वो चेक होंगे। तो लिहाजा इसको भी आपने जो है वो दुरुस्त तरतीब के साथ जो है वो लिखना है। पेपर को हल करने के बाद जो है वो आपने अच्छी तरह से एक दफा जरूर पढ़ना है, क्योंकि बाद औकात जब आप पहली दफा तेजी में लिख रहे होते हैं तो बहुत सारी जगहों पे नुक्ते रह जाते हैं, बहुत सारे लफ्जों के डंडे काफ काफ इस तरह के डंडे रह जाते हैं। तो जब आप एक दफा पेपर जो है वो मुकम्मल तौर पे हल कर ले तो दोबारा आपने प्रूफ रीड उसको जरूर करना है, ताकि जहाँ पे मिस्टेक्स हो चुकी हैं वो आप जो है वो दोबारा से कवर कर सके। इसी तरीके से जी जो जवाबी शीट है, इस पे जितने पेजेस भी बच जाएंगे, आपने हल कर लिया, 4 पेजेस आपने इस्तेमाल किए, 5 इस्तेमाल किए, और जो बाकी पेजेस बन जाएंगे उस पर आपने जो है वैसे पेंसिल के साथ जो है ना वो क्रॉस लगा देनी। ठीक है जी, तमाम पेजों को जो है वो आपने क्रॉस करना है। ठीक है जी, ये क्रॉस करने जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी शीटों को जो है वो कोई दूसरा जो है किसी और गलत मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल ना कर सके। इसके अलावा जो है जी जवाबी कापी के बाद जमा करवाने के बाद आपने जब कमरे इम्तिहान से जाना है
तो इस बात की तसल्ली कर लें कि आप अपने साथ जो भी सामान वगैरह लेकर आए थे वो सारा का सारा जो है वो आपने वापस अपने साथ उठा लिया, जिसमें आपका इनवेलप है, उसमें आपकी पेंसिल वगैरह, मार्कर्स वगैरह और आपकी रोल नंबर स्लिप की जो है वो कॉपी वगैरह जो है वो मौजूद है। तो इस चीज़ों की तसल्ली करते हुए आपने सेंटर से जो है वो जाना है। मजीद इस तरह की वीडियोस और अपडेट्स के लिए मेरे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें।